बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जौ के दलिया की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया मैंने। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अच्छी लगे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एक छोटा सा प्याज है मेरे पास, ये हम ऐड कर देंगे। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। इसको हमने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 हरी मिर्ची हैं मेरे पास, उनको बारीक कट कर लिया मैंने। अदरक है मेरे पास, बिल्कुल थोड़ा सा अदरक है, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन है मेरे पास, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 7 से 8 छोटी कलियां हैं, इसको भी हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। ये मेरे पास थोड़ा सा चिकन है, तकरीबन 120 या 30 ग्राम होगा, बोनलेस है। इसको भी हम वाइट कलर आने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसमें। अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने। नमक और मिर्चियाँ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, चिकन हमारी वाइट हो चुकी है। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऐड कर दिया मैंने। इसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा लो फ्लेम पे इसका कच्चापन दूर करने के लिए। अब इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे 2 चुटकी। ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कम स्पाइसेस ऐड होते हैं और बहुत ज़्यादा यमी बन के तैयार होती है। ये देखें जी, जौ का दलिया मेरे पास थोड़ा सा, बिल्कुल 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये हम ऐड कर देंगे। और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और इसका कच्चापन दूर हो जाएगा। ये देखें जी, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया मैंने। इसको मिक्स करेंगे हम और लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक कुक होने देंगे इसको। आप भी इस तरह से जौ का दलिया ज़रूर बनाइएगा, बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कम मसालों के साथ दलिया बन के तैयार है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और आप भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजा करें। अल्लाह हाफिज़।